हेलो टाकुस, कैसे हो आप लोग। होप सो सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपको हंटर एक्स हंटर की स्टोरी बताने वाला हूँ। अगर आपने हंटर एक्स हंटर नहीं देखा और देखना चाहते हो मगर आपके पास उतना टाइम नहीं, तो ये वीडियो आपको उसमें हेल्प करेगा और आप हंटर एक्स हंटर की एक शॉर्ट समरी जान पाओगे, वो भी हिंदी में। और जिन्होंने देख रखा है वो लोग भी ये वीडियो देख ले ताकि उनकी यादें ताज़ा हो जाए और बताए कि ये वीडियो उन्हें कैसा लगा देखने के बाद। मगर फिर भी अगर जिन्हें लगता है कि ये वीडियो उनके लिए स्पॉइलर हो सकता है, वो यहाँ पर छोड़ के जा सकते हैं और एनीमे एंजॉय कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाके आप एनीमे एंजॉय कर सकते हो। तो भाई हंटर एक्स हंटर एक ऐसा एनीमे है जिसके सारे सीजन एक से बढ़कर एक है। आपको किसी भी एपिसोड में बोरिंग फील नहीं होगा और इसके कैरेक्टर आप तो उनके फैन हो जाओगे। तो मैं आपको हंटर एक्स हंटर की दुनिया के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। हंटर एक्स हंटर में जो वर्ल्ड है वहाँ पर कुछ ऐसे पावर्स होते हैं जो कुछ लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ऐसे क्रिएचर्स होते हैं जो ऐसी जगह से होती है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं और इन सब से टैकल करने के लिए हंटर्स होते हैं जो इन सब का मुकाबला करते हैं और लोगों को बचाते हैं। और हंटर्स बनने के लिए आपको लाइसेंस लगता है जो एक एग्ज़ाम देकर पाना होता है और इस एग्ज़ाम को देने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं और इनमें से एक लड़का होता है जिसका नाम होता है गोन फ्रिक्स। मगर स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता देता हूँ कि हंटर लाइसेंस कुछ और नहीं, हमारा सब्सक्राइब बटन है। तो फटाफट हमारे सब्सक्राइब बटन को दबा दो और हंटर लाइसेंस पा लो। तो अब बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स गो। एक वेल आइलैंड नाम की जगह होती है जहां पर गोन फ्रिक्स नाम का लड़का रहता है जो कि 12 साल का होता है और उसे हंटर बनना रहता है। मगर उसकी आंट मिटो ये नहीं चाहती और इसलिए वो गोन को कहती है कि अगर वो लॉर्ड ऑफ द लेक मछली को पकड़ने में कामयाब हो गया तो वो उसे हंटर एग्जाम लेने में देगी। मगर गोन इसमें कामयाब हो जाता है। सभी लोग इससे बहुत ज्यादा खुश रहते हैं मगर आंट मिटो को ये अच्छा नहीं लगता। मगर फिर भी वो गोन को परमिशन दे देती है अपने दिल पर पत्थर रखे। मगर जब गोन पैकिंग कर रहा रहता है तब आंट मिटो उसके पास आती है और उससे कहती है कि क्या वो सच में जाना चाहता है हंटर एग्जाम देने। उसे पता है ना कि उसके डैड भी सेम उम्र के थे जब वो हंटर बनने चले गए थे और जब वापस लौटे तब वो गोन को अकेला छोड़कर यहाँ पर से चले गए थे। तो गोन स्माइल करके कहता है कि मुझे जानना है कि मेरे डैड ने हंटर बनना क्यों चूज किया, इसकी वजह वो मेरे साथ क्यों नहीं रहे और हंटर बनने में इतना क्या कूल बात है कि वो मुझे भी छोड़कर चले गए। वो जानना चाहता है कि हंटर बनने में ऐसा क्या है और अपने डैड से मिलना भी चाहता है। और ये सुनकर आंट मिटो एग्री हो जाती है और गोन अपने हंटर एग्जाम देने के लिए निकल जाता है एक शिप में ताकि वो हंटर एग्जाम के लोकेशन पे पहुंच जाए। वहां पर उसे कुछ लोग उसे बच्चा समझकर मजाक उड़ाते हैं और बताते हैं कि अगर वो हंटर बन गया तो उसे कितना भी पैसा मिल सकता है। वो किसी भी जगह पर फ्री में ट्रैवल कर सकता है, किसी भी होटल में रुक सकता है, वो भी फ्री में। मगर तभी गोन कुछ सूंघता है और शिप के कैप्टन को बताता है कि एक तूफान आने वाला है, वो भी काफी बड़ा तूफान। ये देखकर कैप्टन बहुत खुश होता है और जब वो तूफान में पहुंच जाते हैं और शिप बहुत हिल रहा रहता है, उसमें काफी सारे एग्जाम देने वाले को सी सिकनेस हो जाता है और बीमार पड़ जाते हैं। बस 3 लोग ही तूफान को सरवाइव कर पाए, वो थे गोन, कुरापिका और लियोरियो। कैप्टन उन्हें अपने कैबिन में बुलाता है और उनसे पूछता है कि वो हंटर क्यों बनना चाहते हैं। पहले तो लियोरियो और कुरापिका मना करते हैं और गोन बताता है कि उसे अपने डैड को ढूंढना है। मगर बाद में कैप्टन बताता है कि वो एक एग्जामिनर है और लाखों लोग हंटर बनना चाहते हैं, उनमें से कुछ लोगों को ही हम आगे भेज सकते हैं। इसलिए हंटर एसोसिएशन उन्हें अपॉइंट करता है लोगों को कम करने के लिए। तब कुरापिका और लियोरियो अपना मोटिव बताते हैं। लियोरियो बताता है कि उसे बहुत सारा पैसा चाहिए इसलिए वो हंटर बनना चाहता है और कुरापिका को बदला लेना रहता है फैंटम ट्रूप से जिन्होंने उसके पूरे क्लैन को खत्म कर दिया, बस इसलिए ताकि वो कर्टा क्लैन के आंखों को हासिल कर सके। जो कि कर्टा के मेंबर अगर कोई गहरा इमोशन फील करते हैं तो उसके कारण उनके आंखों का कलर चेंज हो जाता है जो कि दुनिया के 7 सबसे सुंदर कलर में ट्रांसफर हो जाता है। और कैप्टन ये सुनकर उन्हें आगे बढ़ने की परमिशन दे देते हैं। मगर तभी अचानक तूफान और ज्यादा गहरा हो जाता है
और लियोरियो और कुरापिका में आपस में बनी नहीं, तो एक दूसरे से झगड़ा करने के लिए बाहर जाते हैं और कैप्टन सेल्स को ऊपर करने के लिए ऑर्डर देता है। गोन कहता है कि मैं भी मदद करूंगा, मगर तभी उनका एक क्रूमेट बाहर फेंका जाता है शिप के और गोन उसको पकड़ने के लिए कूद जाता है। तभी लियोरियो और कुरापिका गोन को पकड़कर वापस शिप में ले लेते हैं और इससे तीनों में दोस्ती हो जाती है। तब कैप्टन उन्हें उनके डेस्टिनेशन पे उतार देता है और कुरापिका और लियोरियो आगे बढ़ जाते हैं। कैप्टन उन्हें एक पोर्ट पे उतार देता है और गोन को हिंट देता है कि अगर वो लोन सेडर ट्री के पास जाएगा पहाड़ के ऊपर, तो उसे मालूम पड़ जाएगा कि एग्जाम लोकेशन कहाँ पर है। और गोन डिसाइड कर लेता है कि वो वहाँ पर जाएगा कुरापिका और लियोरियो को साथ में लेकर, और तब वो लोग वहाँ पर जाने के लिए निकल जाते हैं। और मगर उनकी बातें कोई एक जन सुन लेता है और वो उनका पीछा कर रहा रहता है। थोड़े टाइम बाद वो लोग एक गांव में पहुंचते हैं जो कि पूरी तरीके से खाली लगता है। लियोरियो कहता है कि यहाँ पर कोई नहीं, मगर गोन और कुरापिका कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। तब वो लोग सामने आते हैं और उनका जो लीडर होता है वो गोन को कहता है कि मैं तुम तीनों से एक सवाल पूछूंगा, उसके 2 चॉइस रहेंगे, तुम्हें उसमें से एक को चूज करना है। मगर तभी जो उनका पीछा कर रहा रहता है वो सामने आता है और वो कहता है कि मैं ये क्विज को पहले लूंगा ताकि वो आगे बढ़कर इनके लिए ट्रैप सेट कर दे। लीडर उस आदमी से सवाल करती है और पूछती है कि अगर कभी उसकी माँ या उसकी प्रेमिका में से किसी एक को किडनैप कर ले तो किसे बचाएगा। तो और वो आदमी जवाब देता है कि वो अपनी माँ को बचाएगा, प्रेमिका तो कोई और भी बन सकती है। और ये बात सुनकर लीडर उसको आगे बढ़ने की परमिशन दे देती है। मगर जब लियोरियो ये बात सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये तो कोई सवाल हुआ ही नहीं, इसका तो कोई जवाब हो ही नहीं सकता। तब लीडर लियोरियो से सवाल करती है। सवाल होता है कि अगर उसे कभी अपने बेटे या बेटी में से किसी एक को बचाना होगा तो किसे चूज करेगा। और तब लियोरियो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये कोई सवाल हुआ ही नहीं, और वो लीडर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। मगर कुरापिका उसे रोक देता है और 5 सेकंड पूरा हो जाता है और कुरापिका बताता है कि इस सवाल का कोई जवाब था ही नहीं, ये बिल्कुल इसका जवाब था कि हमें बस चुपचाप रहना रहता है और 5 सेकंड बस निकाल लेने के रहते थे। लीडर इस बात से खुश होता है और उन्हें एक दूसरा रास्ता दिखाता है जो कि पहाड़ पे जाने में मदद करता है और वो लोग वहाँ पर आगे जाते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद लियोरियो, कुरापिका और गोन टॉप पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो पेड़ होता है। वहाँ पर एक घर रहता है जिसके अंदर 2 लोग होते हैं जो कि एक कपल होते हैं और उन पे एक मैजिकल बीस्ट जिसका नाम किरुको रहता है वो अटैक कर देता है और जो बीस्ट रहता है वो लेडी को लेके आगे भाग जाता है। कुरापिका और गोन उसका पीछा करने में लग जाते हैं और लियोरियो पीछे रह के उस आदमी को बचाने में लग जाता है। जब वो लोग उसका पीछा कर रहे रहते हैं, जब गोन आगे बढ़ जाता है तो वो किसी तरीके से एक हिट मारने में कामयाब हो जाता है उस मैजिकल बीस्ट को उसके सर के ऊपर, और इस चोट के कारण वो मैजिकल बीस्ट उस औरत को नीचे गिरा देता है जिसे कुरापिका कैच कर लेता है और गोन उसका पीछा करने में लग जाता है। जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तब गोन को वो मैजिकल बीस्ट एक खाई में गिराने में कामयाब हो जाता है, मगर गोन अपने फिशिंग रॉड की मदद से ऊपर आ जाता है और वो जब देखता है उस किरिको को तब वो उससे पूछता है बहुत ही प्यार से कि वो दूसरा किरिको कहाँ पर है जिसे उसने सर पे मारा था। और ये देखकर वो किरिको बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि आज तक इससे पहले किसी ने डिफरेंस नहीं बताया था। और कुरापिका को भी मालूम पड़ जाता है कि ये उनकी चाल रहती है उनको फंसाने के लिए, और मालूम पड़ता है कि ये पूरे लोग किरिको ही होते हैं जो कि अपना रूप बदल सकते हैं इंसानों में। ये लोग हंटर एसोसिएशन से अपॉइंट किए जाते हैं और इनका काम होता है कि जो एग्जामिनर सच में हंटर बनने के लायक हुए उन्हें ये लोग हंटर एग्जाम के लोकेशन पे लेके जाए। और ये लोग मानते हैं कि गोन, कुरापिका और लियोरियो हंटर बनने के लिए वैलिड है, और ये लोग कहते हैं कि वो लोग इन्हें तब किरिको उड़ पाते हैं और उनके पाँव पे लटक कर एक सिटी में आते हैं जहाँ पर एक छोटा सा होटल रहता है। वो लोग कहते हैं कि इस होटल के अंदर जाना है और वो किरिको इंसान का रूप ले लेता है और बताता है उस होटल में जो वेटर रहता है एक ऑर्डर देता है और एक रूम में जाता है
जब वो रूम में जाता है तब कुरापिका लियोरियो और गोन को कहता है कि यहीं पर बैठिए, और बाद में वो एक लिफ्ट बन जाता है वो रूम, और उन्हें नीचे लेके हंटर एसोसिएशन का एग्ज़ाम साइट पे पहुंच जाते हैं। और वहां पर बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स रहते हैं जो कि हंटर एग्ज़ाम में पार्ट लेने वाले रहते हैं। वहां पर ही वो लोग किलुआ को भी मिलते हैं, और ऐसे करके वो हंटर एग्ज़ाम के साइट पे पहुंच जाते हैं। अब उनका काम है हंटर एग्ज़ाम को क्लियर करना। अब जो बाकी हंटर एग्ज़ाम का है वो लोग हम लोग किसी और वीडियो में बनाएंगे। हमें मालूम है कि आपका टाइम बहुत प्रीशियस है, इसके लिए हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एक ही बार पूरा बना के। आप लोगों को हम लोग धीरे धीरे पूरा हंटर एग्ज़ाम का कंटेंट दे देंगे। ये पूरा एक सीज़न है जिसका आधा सीज़न हमने अभी क्लियर किया है, और अभी हंटर एग्ज़ाम का पूरा बाकी है जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। हमें बिल्कुल पक्का यकीन है कि आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको सच में ये अच्छा लगा या कुछ और मुझे इम्प्रूव करना चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, हमारी बहुत हेल्प होती है, मगर सबसे ज़्यादा आप लोग इसे शेयर करें। इसमें से कोई भी हमारे चैनल के वीडियो को शेयर करे, इससे हमारी बहुत ज़्यादा मदद होगी। तो तब तक के लिए थैंक यू, सायोनारा।